नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी ग्रेसी और लेकर आई हूँ अपने मन की बात। अब मन की बात से आप सोच रहे होंगे मैं अपनी मन की बात आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, तो और किससे शेयर करूंगी? आप ही हैं जिससे मैं अपनी मन की बात कहती हूँ। मन में जो कुछ भी आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो सब आपसे शेयर करती हूँ। कुछ अच्छी बातें जो हमारी समाज में हो रही हैं वो भी शेयर करती हूँ। कुछ बुरी बातें जो आपसे डिस्कस करनी चाहिए वो भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी और आप कोई भी वीडियो देखने से चूकेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा बात करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए झटपट वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रही हूँ मन की। आजकल मेरे मन में एक बड़ी अजीब सी उलझन सी चल रही है। पता नहीं ये विचार मेरे मन में कहाँ से आया, लेकिन जब आ गया तो सोचा आपसे तो डिस्कस करना बनता है। तो यही बात मैं लेकर आई हूँ। 15 अगस्त आने वाला है, हमारी आज़ादी का दिन हम धूमधाम से मनाते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ एक दिन मनाकर हम शांत हो जाते हैं। जैसे मैं भी अभी तैयार हुई हूँ, पर मेरे में कुछ अलग बात तो है। मेरी फीलिंग्स थोड़ी सी अलग है। मैं 15 अगस्त का इंतज़ार करीब 1 महीने पहले से करने लगती हूँ, उसकी प्रिपरेशन करने लगती हूँ कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना है, किस तरह रेडी होना है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए उस दिन, मैं क्या क्या करूँगी, कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी, क्या क्या चीजें देखूंगी, और अपने मेकअप का सामान भी जुटाने लगती हूँ। जैसे अभी मैंने आई लाइनर झंडे के रंग का लगाया है, आपको मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ्स दिख जाएंगी। तो आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां भी चले जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और देखिए मैंने किस तरह से इस 15 अगस्त के लिए प्रिपरेशन की है, किस तरह से खुद को तैयार किया है, आउटफिट भी रेडी किया है, झुमके भी रेडी किए हैं और आई मेकअप भी 15 अगस्त यानी हमारे तिरंगे के रंग का किया है। तो जब 15 अगस्त की बात आ रही है तो एक बात मेरे मन में बड़ी खटकती है। हम हर त्योहार का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारा जो भारत देश है अनेकता में एकता को समाहित किए है, यानी यहाँ पर हर धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी है कि वो अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाएं। अब मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं की ही सबसे पहले बात करती हूँ कि हम दिवाली होली बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और दिवाली खास तौर से उसकी तैयारियां तो करीब 1-2 महीने पहले से चलनी शुरू हो जाती है। घर को पेंट कराया जाता है, सजावट की चीज़ें लाई जाती हैं, नए नए कपड़े लिए जाते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को देने के लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं, खूब मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। पटाखों पर तो बैन हो गया है, लेकिन ग्रीन पटाखे भी गवर्नमेंट की तरफ से आ गए हैं, तो उन ग्रीन पटाखों का अरेंजमेंट किया जाता है। पूरे घर को लाइटों से सजाया जाता है ताकि रात होते ही वो जगमग जगमग करने लगे, और 1 हफ्ते पहले से हमारे घरों में रोशनियां होनी शुरू हो जाती है और 3 दिन पहले से तो दिए भी जलने शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक त्योहार साल का ऐसा होता है जब हम पूरी तरह से दिल खोल कर खर्च करते हैं, दिल खोल कर मेहनत करते हैं और इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह सिखों की बात करूं तो वो भी अपने गुरु पर्व को खूब धूमधाम से मनाते हैं। जगह जगह गुरुद्वारों को सजाया जाता है, बड़े बड़े लंगरों का आयोजन किया जाता है, खूब खुशियां मनाई जाती है, देर रात तक झांकियां निकलती हैं उनकी, तो वो भी अपने त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब बात करते हैं ईसाइयों की, तो क्रिश्चियन लोग भी अपना त्योहार यानी कि क्रिसमस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उनमें सारे धर्म के लोग शामिल होते हैं। मैं भी शामिल होती हूँ। खूब अच्छी सी पार्टी होती है उसकी, घूमते फिरते हैं, चर्च भी जाते हैं हम, क्योंकि चर्च बहुत सजाए जाते हैं, और साथ साथ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की, यानी जो इस्लाम को मानते हैं, उनका त्योहार भी किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता। यानी ईद की बात करूं तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग ईद को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और बाज़ारों में इन त्योहारों पर तो रौनक देखने लायक होती है। और अगर हमारे जान पहचान में कोई बड़े बुजुर्ग मुस्लिम हैं तो हम हिंदू होते हुए भी उनसे जाकर ईदी की मांग करने लगते हैं। तो ये होता है अपनापन जो हमारे देश में ही देखने को मिलता है, और ये तब पॉसिबल हुआ है जब
हम आज़ाद होने के बाद अपने देश में खुलकर आज़ादी से सांस ले रहे हैं, खुलकर आज़ादी से अपने धर्म को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, खुलकर आज़ादी से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, खुलकर एक दूसरे की बात जानते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी आज़ादी से। वो दिन जो हमने देखे नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में, अपनी बुक्स में, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना ज़रूर है कि हम गुलाम थे तो हमने कितने मुश्किल भरे, यातना भरे दिन बिताए हैं। तो आज ये जो हमें आज़ादी की सांस लेने की आज़ादी मिली है, वो हमारे बलिदान करने वाले देशभक्त थे जिन्होंने हमें इस तरह आज़ाद किया। तो मुझे लगता है कि हमारे इस देश में अलग अलग त्योहार तो होते हैं, लेकिन क्योंकि भारत देश सभी धर्मों को अपने में मिलाकर चलता है, तो क्या 15 अगस्त को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए? यही बात मेरे मन में आ रही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा देश भले ही बहुत सारे धर्मों को अपने अंदर समाये हुए बैठा है, सबको हर तरह की फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकता है, लिख सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है, लेकिन क्या एक फेस्टिवल ऐसा नहीं होना चाहिए जो सब लोग उसी जोश से सेलिब्रेट करें जैसे एक धर्म का लोग करता है? यानी कि हर धर्म के लिए ये एक नेशनल फेस्टिवल बन जाएगा तो सब लोग इस दिन इकट्ठे होकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो जो आए दिन हम सुनते हैं कि यहाँ पे मारपीट हो गई या इस धर्म से उस धर्म का कुछ अलगाव सा हो रहा है, आपस में मन मुटाव हो रहा है, एक दूसरे के धर्म को लेकर बुरी बातें, कठोर बातें, कटाक्ष करने वाली बातें हो रही हैं, तो इस तरह की चीज़ों को रोक मिलेगी, क्योंकि साल में एक दिन तो होगा जब हम सब इकट्ठे होंगे। ये केवल लेक्चरबाजी नहीं है, मैं इस बात को सच्चे मन से फील करती हूँ कि हमारे देश में 15 अगस्त को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। हो सकता है कि ये चीज हो भी जाए, योगी जी ऐसा कर सकते हैं, मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, या जो भी गवर्नमेंट आगे आएगी वो इस पर थोड़ा सा विचार कर सकती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप भी इस पर अपनी राय दें। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी राय बेबाक होकर मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर DM कर सकते और बता सकते हैं कि क्या मेरी ये सोच गलत है, क्या ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्या हमारे देश में बहुत सारे त्योहारों के बीच में जो अलग अलग धर्म अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से मनाते हैं, एक त्योहार ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर पूरा भारत एकजुट होकर एक ही तरीके से उस त्योहार को सेलिब्रेट करे? तो जाहिर सी बात है, जब सब लोग एक ही त्योहार को एक ही समय पर एक ही तरीके से सेलिब्रेट करेंगे तो वो 15 अगस्त ही हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे भी कि मेरी इस बात को और लोगों तक पहुंचाएं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके मन में भी ये एक विचार आ सके कि वाकई में 15 अगस्त को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ताकि घर घर में तिरंगे का सम्मान हो। अभी आपने देखा था हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, और हाईवे से गुजर रही थी, कहीं पे ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे हर घर में करीब करीब हर घर की छत पर तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा था। और कई घर तो मुझे ऐसे दिखे थे जो इस्लाम मानने वाले थे, उनके घर की छतों पर भी मुझे तिरंगा लहराता हुआ दिखा था। तो बड़ा गर्व सा फील हुआ था कि अगर हम चाहें तो किसी एक मुहिम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और सब लोग हमारा साथ दे सकते हैं। जिस तरह हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और बहुत सफल रहा था वो, वैसे ही अब इस अभियान को भी चलाया जाना चाहिए कि 15 अगस्त को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। हर घर को उस दिन इस तरह से डेकोरेट करना चाहिए कि लगे कि वाकई में ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। जैसे खास जगह की बात बताती हूँ, और गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, उनको ज़रूर रंगीन गुब्बारों से, 3 कलर के गुब्बारों से सजाया जाता है। तो क्या ये हर घर में नहीं हो सकता? बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने गुलामी के वो दिन झेले हैं, जिन्होंने वो गुलामी की यातनाएं झेली हैं, जिन्होंने उन दिनों की जो तकलीफ थी उनको भी भुगता है और अपनी आंखों से देखा है, उन्हें भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि न्यू जनरेशन
कुछ तो अच्छा कर रही है। तो हम हैं न्यू जनरेशन और हम आगे आने वाली जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भी एक बेहतर भारत दे सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब इस तरह की मुहिम को चलाया जाएगा। तो मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि मेरा काम है अपनी बात आप तक पहुंचाना। और आप सोच कर देखिए कि क्या मेरी बात गलत है, और अगर आपको गलत लगती है तो बेबाक होकर मुझे ये बात कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो भी आप कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके मन में भी ये एक बार तो आए कि मैंने कुछ तो अच्छी बात कही है। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद एक पर्व ऐसा होना चाहिए जो सारे धर्म के लोग एक साथ सेलिब्रेट करें। हर घर तिरंगा की तरह हर घर में एक ही त्योहार मनाया जाए, वो है 15 अगस्त का। तो बड़ी छोटी सी बात तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी बात है ये, पर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि ये ऐसा होना चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हैं? बस इतनी सी बात आपसे शेयर करनी थी, ताकि जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं उस सांस का मोल थोड़ा सा चुका सकें। जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है उनको थोड़ा सा सम्मान हम इस तरीके से दे सकते हैं, और इस तरह हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वैसे तो अभी बहुत परचम लहरा रहा है भारत का, हर कंट्री में हर देश में थोड़ी सा ऊंचा है, यानी कुछ अलग है हमारे भारत में। तो इसको थोड़ा सा अलग और बनाते हैं और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करते हैं कि एक त्यौहार ऐसा है जहाँ पर सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर उसको मनाते हैं। मैंने तो देखिए हर साल ही मनाती आई हूँ, लेकिन इस साल भी मनाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है, पूरी तरह तैयार हूँ इसके लिए, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए मैं। और एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अभी आप मेरा नेक्स्ट वीक वो व्लॉग देखेंगे जब मैं चंडीगढ़ गई थी, तो वहाँ पर एक खास चीज मुझे देखने को मिली और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं ये बातें आपसे शेयर करूँ, वहाँ पर मुझे इतनी साफ सफाई देखने को मिली, मतलब पेड़ पौधे क्या, गार्डन क्या, घर का जो अपना पर्सनल गार्डन होता है, रोड हो गई, रेड लाइट हो गई, जो रोड के किनारे भी जंगल सा उगा था उनको भी साफ सफाई की बात कर रही हूँ, और पार्किंग की व्यवस्था हो गई, मार्केट की व्यवस्था हो गई, ट्रैफिक रूल्स हो गए, जो ट्रैफिक होर्डिंग्स होते हैं, इतने सलीके से रखा गया है कि आपको मैं बता नहीं सकती, मैं आश्चर्यचकित हो गई। तो मैं किसी के घर में गई तो वहाँ पर मैंने पूछा कि आप लोग का घर इतना साफ सुथरा कैसे रह जाता है, हमारे तो बहुत धूल मिट्टी आती है और रास्ते भी इतने गंदे होते हैं, बहुत डस्ट, बहुत गंदगी हर जगह देखने को मिलती है। तो वो हंसने लगे और उन्होंने एक ही बात मुझसे कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ में हमसे एक ही बात कही जाती है, ये शहर आपका है, इसे साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो बस इसीलिए हम इसको अपना मानकर इसको पूरी तरह साफ रखते हैं। तो यही चीज़ हमारे पूरे भारत में भी लागू होनी चाहिए कि ये देश हमारा है, ये आज़ादी हमारी है, इसे सेलिब्रेट करना हर किसी का हक भी है और हर किसी का फर्ज भी है। तो अपने इस देश के लिए एक दिन तो हम एकजुट हो सकते हैं, बाकी मनमुटाव तो होते रहेंगे, लेकिन इस एक दिन को हम पूरे प्यार से एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था। 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद।